ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। विषय है ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष। आगे है ब्रह्म विदो विदित्वा। इसलिए ब्रह्मवेत्ता लोग इसको जान लेते हैं। विदित्वा ब्रह्मण लीना, ब्रह्म में लीन होने के लिए आत्मा को ब्रह्म जानने के सिवाय दूसरा कुछ नहीं करना पड़ता। अगर ब्रह्म में लीन होना है तो आंतर विदित्वा, भीतर से भीतर, भीतर से भीतर, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म उसको जानो। क्योंकि जानकारी होती है तब सुख का अभिमान होता है, जानकारी होती है तब ज्ञान का अभिमान होता है। जानकारी के बिना भोग नहीं है और जानकारी के बिना ज्ञान भी नहीं है, विज्ञान भी नहीं है। जानकारी के बिना संकल्प भी नहीं है। किसका संकल्प होगा? जानकारी के बिना क्रिया भी नहीं है, जानकारी के बिना ध्येय में स्थिति भी नहीं है। सबके मूल में ज्ञान बैठा हुआ है और ज्ञान से ही जो वस्तु मिल जाए वह पहले से मिली हुई रहती है। यह बात आप ध्यान में रखना। जैसे कोई चीज़ खो गई कि क्या सचमुच खो गई कि नहीं, सचमुच तो नहीं खोई, तो मिली कैसे कि बोले गले में हाथ जाने से मिली, माने मालूम पड़ने से मिली। जो चीज़ मालूम पड़ने से मिल जाती है वह खोई हुई नहीं होती है। यह परम ब्रह्म परमात्मा मालूम पड़ने से मिल जाता है, विदित्वा है न। इससे तो आप लोग बहुत परिचित हैं। तमेव विदित्वा अतिमृत्य मृत्येत नान्य पंथा विद्यते अयनाय। जो चीज़ केवल मालूम न होने से खो गई है वह असल में खोई नहीं है, केवल मालूम नहीं है। और जो केवल मालूम करने से मिल जाती है वह भी खोई नहीं होती है। ज्ञान से नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है। नित्य प्राप्ति में जो अप्राप्त का भ्रम हो गया है वह भ्रम ही मिटता है, वह भ्रम ही मिटता है। क्योंकि ब्रह्म जो चीज़ है वह ऐसी नहीं है कि 4 कोस चलेंगे तब ब्रह्म मिलेगा या कि उसमें डूबेंगे तब ब्रह्म मिलेगा। कोई सरोवर का नाम ब्रह्म नहीं है कि जैसे सरोवर एक देश में होता है तो पैदल चलकर जाओ और उसमें डूबो तो क्या उसमें डूब मरोगे, शरीर तो उसमें डूब मरेगा। पर ब्रह्म कोई सरोवर नहीं है कि चलकर वहाँ जाना पड़े। देशांतर में ब्रह्म नहीं रहता। बोले कि अभी ब्रह्म से मिलने का समय नहीं हुआ है, दरवाजे पर बैठो और इंतज़ार करो। यह महाराज जो झूठ मूठ के राजा सेठ साहूकार बने रहते हैं, ईश्वर के सिवाय जो लोग अपने को मालिक बनाए बैठे हैं, उनके दरवाजे के बाहर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सेठ जी निकलें और उनसे बात करो और कब सेठ जी बुलावें और उनसे बात हो। बोले कि अभी सेठ जी बाथरूम में हैं, अभी सेठ जी चाय पी रहे हैं, अभी सेठ जी सोए हुए हैं। पर ईश्वर के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी ईश्वर पोशाक बदल रहा है। बोले कि ईश्वर के लिए कहीं जाना नहीं है कि ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाना है। ईश्वर के लिए कोई इंतज़ार नहीं करना है, समय का कोई व्यवधान नहीं है। ईश्वर कोई पोशाक बदल कर तुमसे मिलने के लिए नहीं आता। वह तो जब तुम मजबूर करते हो ना कि हरे बनकर आओ, गोरे बनकर आओ कि काले बनकर आओ, तो तुम्हारा मन की जाकर ईश्वर को रंग देता है। तो तुम्हारा मन ही जाकर ईश्वर को रंग देता है, रंगीन ईश्वर को दिखाता है। नहीं तो ईश्वर तो जैसा है वैसा ही मिलने को राजी है। और वैसे बढ़िया भी यही है कि उस पर किसी तरह का दबाव न डाला जाए। यही विदित्वा है। ब्रह्म के लिए कहीं जाना नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, उस पर कोई पर्दा वर्दा नहीं,
कोई आवरण ब्रह्म पर नहीं है, न माया का न अविद्या का। यह तो दूसरे लोग बढ़ाते जा रहे हैं आवरण। जो वेदांती है ना, उनको हम 1 मिनट में यह समझा सकते हैं कि आवरण जो होता है वह विषय को नहीं ढकता, बुद्धि को ढकता है। पर्दे ने सूर्य को नहीं ढका है, आँख को ढका है। अगर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को आवृत करता तो असत्वापादक, अभानापादक, अनानंदापादक ये 3 भेद होते हैं आवरण के, या दृष्टापादक यह एक भेद और होता है। लेकिन यह आवरण तो असत्वापादक और अभानापादक अपनी बुद्धि पर ही है। इसी के साथ सत्संग को विराम। ओम शांति शांति शांति।